प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में हम प्रभु के छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है। आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम पर। आपको पता है ईश्वर हमारा पिता है, वो सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, सबको ब्लेस करना चाहते हैं। इसलिए हम कुछ मांगने नहीं आए, हम उसके गोद में बैठने आए हैं, उससे एक रिश्ता जोड़ने आए हैं। इसलिए कभी भी है ना, ये मत सोचना कि हम कुछ मांगने वाले हो या कोई, मतलब हम पापा मम्मी के पास जैसे आते हैं ना, उसी तरह प्रभु के पास आना चाहिए। इस समय क्या है, ये आशीर्वाद का समय है, ये ब्लेसिंग का टाइम है, ये जिंदगी को बदलने का टाइम है, जीवन में ईश्वर का अनुभव करने का वक्त है। इस प्रभात में प्रभु के पवित्र चरणों में आइए प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे इस वक्त ऑनलाइन में, वो अपना अपना बाइबल, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, अपना अपना बाइबल लेकर बैठिए, क्योंकि बाइबल के बिना कुछ नहीं होता है। आप अपना बाइबल लेकर हमारे साथ जुड़ने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि बाइबल के एक एक वचन हम आपके लिए जो बोल रहे हैं ना, वो आपके जीवन में पूरा होगा। आप उसको पकड़ना है। फलाना फादर या फलाना प्रवचन देने वाला के पीछे नहीं जाना, चाहे मैं हूँ, चाहे फासिजो है, या पर कोई दूसरे कोई भी फादर हो। हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, सच है। एक एक का नाम लेकर, एक एक का कमेंट पढ़कर, एक एक का जो रिक्वेस्ट को, निवेदनों को देखकर, उसके लिए हम रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं। बोले तो हर टाइम प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों के लिए इन दिनों में। और ख़ास करके हम लोग हर सवेरे 7 बजे से 8 बजे मिसा प्रदान का टाइम है, उसमें हम लोग आपके लिए दुआ करते हैं। 7 से 8 बजे हर शाम को हमारे शांति भवन रिट्रीट सेंटर में पवित्र यूकरिस्ट की आराधना चलते हैं। 6:30 बजे से या 6 बजे से हम लोग रोजरी माला भी पढ़ते हैं। और ये जो समय पर है ना, हम आपके लिए खास प्रार्थना करते हैं। मतलब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ इस कुछ समय ऑनलाइन पर नहीं, हम कंटिन्यू आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लोग क्या है, वचन को स्वीकारो, ग्रहण करो। जो वचन बोला जाता है उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करो। ये मत सोचो फादर दुआ करेगा, नहीं नहीं, वचन बोलेगा ना, आप खुद उस वचन को बोलकर उस वचन को रिसीव करेगा और बोलेगा, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझे चंगा करेगा, मेरे जीवन में आशीष देगा। वो वचन के द्वारा आपको आशीष और चंगाई मिलेगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना कर रहा था बुधवार को, क्योंकि हर बुधवार को शांति भवन में 1 डे कन्वेंशन है। पिछले कुछ दिन से एक सिस्टर लापता है करके हमें पता चल रहा था। वो पंजाब से हैं और सिस्टर घर तक पहुंचा नहीं, ऐसे करके जवान सिस्टर है। तो हम सब दुखी थे। मैंने लोगों को यही इतना ही बोला, जब प्रार्थना करेगा ना, वो अपना समझकर प्रार्थना करो। मेरी बहन होते, मेरी बेटी होते, या फिर अपने घर के होते, हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। मैंने जो आए हुए संगत को भी ये बोला। और वचन लूकस 19:10 को भेजकर हम प्रार्थना कर रहा था, जिस दिन से हमें पता चला। और लोगों को मैंने कहा, आज ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। और प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, लूकस 19:10 में ये लिखा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। खोजना और बचाना ये दोनों प्रभु करेगा। तो मेरा इतना टेस्टिमनी से जीवन में इस वचन के द्वारा, मैं कई बार इसके बारे अलग अलग प्रवचनों में भी बोल रखा है। प्यारे भाई और बहनों, इतने लगन से हमने दुआ की और काफ़ी सारे लोगों ने दुआ की। काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब काफ़ी सारे लोग इसके पीछे चिंतित थे। और प्रभु 9 बजे से पहले ही ये न्यूज़ आया है, सिस्टर मिल गए करके। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मुझे आगे पीछे क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं। वो इंसान सही सलामत मिल गया, बस उसी के लिए हम प्रार्थना कर रहा था।
पता क्या है ना, वचन को जब इस्तेमाल करके दुआ करेगा वो वचन पूरा होकर ही रहेगा। प्रभु कहता है ऐसे नबी का ग्रंथ अध्याय 55 का 11 में, मेरे मुख से निकले हुए मेरी वाणी व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आती, और जिस उद्देश्य के लिए वो वाणी बोला गया वो उद्देश्य पूरा करने के बगैर वो वाणी मेरे पास कभी लौट नहीं आती। प्रभु कहता है मतलब किसी भी पर्पस के लिए वचन इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है, आपको वचनों को या बाइबल को अपने सामने रखकर प्रार्थना में भाग लेना। आज मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ। एक वचन है, कई वचन है बोले तो। वो वचन है मत्ती का अध्याय 14 का 36, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 36। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। हालेलुया। ये जो वचन है ना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। पर मैं आपको बताऊं ना, जैसे मैं शुरुआत में आपको बताया, ईश्वर हमारा पिता है, वो सबको आशीर्वाद देना चाहता है। इसलिए सारी महिमा, आदर और सम्मान केवल ईश्वर को है। ये ना तो कोई फादर का कोई जुगाड़बाजी नहीं है। इसलिए आप लोग क्या है, किसी के ऊपर इतना अंधा होकर विश्वास नहीं करो। आप प्रभु पर भरोसा रखो, उसके वचनों पर भरोसा रखो। हम भी आपको यही बता रहे हैं, हम उसके सामने रो रहे हैं आपके लिए, बस यही हम करते हैं। मिस्र बलिदान में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक एक दिन में आपके लिए बोल रहे हैं कि प्रभु जो ऑनलाइन में जुड़ रहा है, जो हमारे सामने से हमें सुन रहा है, इनके एक एक जरूरतों पर आशीष दे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों का नाम मैं लिख रहा हूँ, आपने देखा होगा। मैं अगर 150 लोग जुड़ रहे हैं, उसमें जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं इसको पता है। एक बार मैंने कहा कि जो रोबिन है, एक रोबिन मसीह, एक रोबिन रे है, एक दो बंटी आया, एक बंटी गिल और बंटी मलिक आया। बोले हालेलुया। मैं इस प्रकार है ना, कितने लोग कौन है क्या है मेरे को पता है, नाम पता है मेरे को, नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ। एक सुशील कुमार जिनके 3.5 महीने से यूरिन पास नहीं हो रहा करके प्रार्थना मांग रहे हैं। उस भाई को मैं कहना चाहूँगा आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, धन्यवाद देना शुरू करो, आपका टेस्टिमनी देना शुरू करो, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। ऑल दोस हू टच्ड हिम वर हील्ड। अगर आप वचन सुन रहे हो, वचन आपको टच कर रहे हैं, तो फिर आप चंगा होने के बगैर कहाँ जाएंगे? यू हाउ टू बी हील्ड बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। हालेलुया। बिकॉज ईश्वर के वचन में ईश्वर की ताकत है, याद रखना। जब ईश्वर कहते हैं वो पूरा होता है, जब होता नहीं तो कहता नहीं है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए प्यारे भाई और बहनों। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा, विश्वास करके प्रार्थना करो। आपके एक एक बात हम ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है। भले हम आपका नाम ही लिख रहे हो, क्योंकि सबके मतलब जवाब देने में हमें दिक्कत होता है, वो उतना स्पीड में, और इतने सारे लोग हमें मैसेज दे रहे हैं रोज़ सवेरे शाम, हम लोगों को रिप्लाई करने में दिक्कत होता है। लेकिन एक बात याद रखो, आपको एक वचन मिल रहा है, एक लाइक मिल रहा है, आपको एक हार्ट का निशानी मतलब हम लोग परस करते हैं, मतलब आपके निवेदन पढ़ लिया है, सुन लिया है, प्रभु के सामने रख लिया है, आपने उनको टच कर लिया है, और टच कर लिया तो आप स्वस्थ हो गया है। बोले हालेलुया। ये विश्वास करना है। पास्ट टेंस में बोलना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, ये बोलना शुरू करना है। बोले हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि एक वचन नहीं, ये 36 से पहले क्या हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है। 34 में से पढ़ना चाहूँगा। वे पार उतर कर गनेसरत पहुँचे, वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिए, इसमें 4-5 बात है। पहली बात है, जैसे वे नाव से उतरे हैं ना,
वहां के लोगों ने उनको पहचान लिया। दे रिकॉग्नाइज्ड जीसस। आपको यीशु मसीह और उसका वचन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यीशु मुक्तिदाता है, यीशु मसीहा है, बचाने वाला है, एकमात्र ईश्वर है, नाज़रेत का एक बढ़ाई नहीं, एक कारपेंटर नहीं। हाँ, ये पहचानना बहुत जरूरी है। यीशु कौन है करके जानना बहुत जरूरी है। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया। क्या है करके पहचाना होगा? मसीहा करके पहचाना है, ईश्वर है करके पहचाना, चंगा करने वाला करके पहचाना है, बचाने वाला है करके पहचान लिया है। इसलिए जब उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने क्या किया? वो खबर फैला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं आसपास के सभी गांवों में। जब आपको पता चला इस प्रार्थना में पावर है, ताकत है, आपको आशीष मिल रहा है, आपके ज़रूरतों के लिए दुआ किया जा रहा है, आपका ड्यूटी बनता है कि आप एक दूसरों को बताएं। एक दूसरों को क्या है? सिर्फ बताना ही नहीं, लेकर आए, क्योंकि इन्होंने वही किया। क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं, आशीर्वाद सिर्फ मुझे नहीं मिलना, मेरे भाई बहनों को भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हो या प्रार्थना सुन रहे हो, आप प्रार्थना करके हमारे साथ जुड़िए। सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके मनोरथ पूरा होना नहीं, आपके जैसे दुख में, निराशे में, कर्ज में, बीमारी में रहने वाला हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि हमारे साथ ना, ये आप व्यूज देख सकते हो, हजारों लोग जुड़ रहा है दिन प्रतिदिन। हमारे साथ लोग की संख्या बढ़ते जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है दुनिया का कोने कोने में ये प्रार्थना पहुंचेगी। और प्रार्थना जब कभी भी पहुंचेगा ना, वहां पर लोगों को चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा। क्योंकि करने वाला मैं नहीं, मेरा जिंदा खुदा है, यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपको प्रार्थना करके तैयार करना। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी दुआ करो ना, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके भाई बहनों के लिए, जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, एक एक के लिए आप लोग प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़ो, रोजरी बोलना शुरू करो, रोजा रखो, उपवास करो, प्रार्थना करो, दया की रोजरी बोलो। ऐसे करके हमारे साथ जुड़ जाओ। प्रार्थना के साथ इस सवेरे के प्रार्थना में भी और संध्या के आशीर्वाद की प्रार्थना में भी जुड़ो, फिर आप चमत्कार देखोगे। ये लोगों ने क्या किया? यीशु को पहचान लिया, लोगों को खबर भेजा और लोगों को यीशु के पास लेकर आया। अब चौथी बात क्या है? यीशु के सामने अन्य ने विनय किया। काहे के लिए? कि उनके कपड़े के पल्ले भर छूने दे। जस्ट अलाउ देम टू टच हिज फ्रिंज ऑफ हिज क्लॉथ। उन्होंने ध्यान रखना, उन्होंने कभी ये नहीं बोला प्रभु हाथ रख के दुआ करो, हमें चंगा कर लो, कुछ नहीं बोला। बस आपके कपड़े के पल्ले को छूने की अनुमति दे। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप विश्वास के साथ वचन सुनते हो, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, ईश्वर का जीवित वचन, शाश्वत वचन आपको आज स्पर्श करेगा। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी आशीष, इतनी बड़ी कृपा प्रदान करेगा। बस विश्वास की बात है। इन लोगों का विश्वास देखो ना आप, ये विश्वास कहां से आया? पहचानने से आया। आप जब प्रार्थना में आते हो, विश्वास करना मैं यीशु मसीह के वचन सुनने जा रहा हूं, फादर को सुनने नहीं जा रहा, यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए जाएगा। यीशु को सुनने के बाद आपको यूं ही चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु आशीष देने आया है। वो हमारा पिता है, पापा है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके दुखों में छोड़ने वाला नहीं है आपका ईश्वर। याद रखिएगा, जब ये विश्वास के साथ प्रार्थना करना ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये चार चीज़ बोले हो गया, पहचान लिया, लोगों के लिए खबर भेजा, लोगों को लेकर आया और उसके सामने घुटने टेकर अनुनय विनय किया। और जब उन्होंने पांचवी बात है, उनके कपड़े को छुआ, जितनों ने इनका स्पर्श किया, वचन साफ लिखा है मत्ती 14:36, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। मतलब जितने हमारे सामने इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, उसमें से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। अगर वचन आपने दिल से स्वीकारा है, मैं आपको
प्रभु के नाम पर बता रहा हूं, आप चंगे होकर रहेगा, आपका कर्ज दूर होगा, आपके परिवार में आशीष आ जाएगा, आपके परिवार में शांति आएगी, आपके परिवार में जितने रुके हुए काम है सब चालू होना शुरू होगा। क्योंकि करने वाला कोई फादर नहीं, कोई सिस्टर नहीं, कोई प्रचारक नहीं है, जीवित ईश्वर है। उसका वचन का सामर्थ्य है, वो कब्र के अंदर भी पहुंचकर उस मुर्दे को जिंदा करके वापस लेकर आने में सामर्थ्य रखता है। याद रखिएगा, आपके जितने भी टूट गया परिवार क्यों ना हो, वो जुड़ जाएगा। जितने भी दुख में, निराशा में क्यों ना हो, फिर आशा से भर जाएंगे। सब बोले हालेलुया, बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम मार्कुस के सुसमाचार में 5वां अध्याय का 27 और 28 में देखते हैं, वो रक्तस्राव से पीड़ित औरत, उसने यीशु के बारे में सुना। शी हेard अबाउट जीसस, क्योंकि उसके बीमारी और बढ़ते जा रहे थे। अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपका सिचुएशन भी शायद ऐसा होगा। इतने साल प्रार्थना किया, इतना टाइम तक आपने दुआ करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप यीशु को समझो, यीशु को पहचान लो। उस औरत ने पहचाना, इसलिए भीड़ के बीच में आई। She heard about Jesus. What did she hear? उसने क्या सुना होगा? यीशु चंगा करने वाला है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर है, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, पानी के ऊपर चलने वाला है, कोढ़ी को चंगा करने वाला है, अंध को दृष्टि दान देने वाला, लंगड़ों को पांव देने वाला है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जिंदा खुदा है। जानना चाहिए यीशु कौन है। जब आप पहचान लोगे ना, उसका वचन का पावर भी आपके अंदर काम करेगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। उस औरत मन ही मन सोचा, अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले भर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊं। आज मैं बता दूंगा, मरकुस 5:28 में लिखा है ये वचन। आप ना, ये प्रार्थना सभा आज का नहीं, हर रोज का प्रार्थना सभा में बाइबल लेकर आओ, विश्वास के साथ आओ। आज मैं इस प्रार्थना सभा में भाग लूंगा, आज का वचन मेरे जीवन में काम करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लो। मैंने कहा ना, उस सिस्टर का मैंने उदाहरण इसलिए दिया, दिल से जब दुआ करेगा ना, आंसुओं के साथ अपना समझकर दुआ करेगा, प्रभु आपके साथ काम करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम एक एक को अपना समझकर करते हैं। जब आप कर्ज के बारे कहते हो, जब कैंसर के बारे कहते हो, जब जॉब के बारे कहते हो, जब आप परिवार में कोर्ट केस है, बैंक का प्रॉब्लम है, एक एक आपका जो आप खुद पढ़ सकते हैं, ये सब आप लोगों ने लिख के भेज रहे हैं, तो हम आपके दर्द को समझता है। बच्चे का वरदान नहीं बता रहे हैं, बाहर जाके भी टेंशन है, एक अच्छा सा नौकरी नहीं है, इतना कर्ज हो रखा है, इतने बीमारियां हो रखा है, पूरा सर से लेके पाँव तक एक एक अंग का परेशानी बताता है। कोई गुर्दे के मरीज है, कोई कैंसर के मरीज है, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, कोई गुप्त बीमारियां हैं, किसी का घुटने में प्रॉब्लम है, कोई लिवर का प्रॉब्लम है, कोई मतलब इसी तरह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, परेशानी है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कोई नशे के आदी हो गया, कोई गलत आदतों में पड़ गया, कोई सेक्सुअल सिंस में पड़ गए हैं, कई सारे बुराई में पड़ा हुआ है, गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, डिप्रेशन में रहता है। यीशु मसीह नासरी आज आपके जीवन में कार्य करेगा। बस विश्वास करके उसको टच कर लो। मैंने क्यों वचन बाइबल लेकर आने के लिए आपको बोला? क्योंकि यही है उसका शरीर। आज कहां ढूंढोगे यीशु को टच करने के लिए? बाइबल यीशु मसीह का शरीर है। दिस इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश्वास के साथ बाइबल में हाथ रख के बोलो, प्रभु मैंने आपको टच किया, आज आपका वचन मैंने टच किया, ये वचन आज मुझे टच करे। मैं सच कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने विश्वास के साथ बाइबल को यीशु मसीह का शरीर समझकर, उसका शरीर समझकर आपने टच किया, जरूर यीशु आपको टच करेगा। आज मेरे वचन सुनते ही आप, ये वचन पूरा होने से पहले ही आपके शरीर में चंगाई का महसूस करेगा, आपकी जिंदगी में आशीष को आते हुए देखेगा। मैंने एक बार नहीं, रोज ये देखता हूं, ये मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं इस प्रार्थना के लिए आपके सामने आया हूं प्यारे भाई और बहनों। तो इसलिए याद रखना, हम लोगों का पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो मनुष्यों के लिए असंभव है
वो ईश्वर के लिए संभव है। आइए प्यारे भाई और बहनों, जितनों से हो सके घुटने टेकिए, जितनों से हो सके आपका हाथ बाइबल में रखिए और मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़िए। मैं आपको ब्लेस करने जा रहा हूँ जीवित ईश्वर के परम पावन नाम पर, यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम पर। हे प्यारे अब्बा, इस वचन आज मेरे को सुनने वाला अनेक भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्यारे यीशु, आज आपके नाम पर उस परिवारों में पहुंच जाए प्रभु जी, जहां पर हमारे भाई बहन आपके नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रभु जी, जिन्होंने भी बाइबल पर हाथ रखा, आपके पवित्र शरीर को टच किया प्रभु जी, उनको टच कर प्रभु। इस वक्त कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, इस वक्त जितने भी ट्यूमर है वो ठीक हो जाएं, जितने भी प्रभु यूट्रस में प्रॉब्लम है दूर हो जाए प्रभु जी, लीवर का कैंसर ठीक हो जाए, फेफड़े का लंग कैंसर भी हील्ड, रीढ़ की हड्डी में कैंसर है ठीक हो जाए प्रभु जी, ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड, एड्स के मरीज चंगे हो जाएं, टीबी के मरीज चंगे हो जाएं, हर प्रकार के निमोनिया की बीमारी ठीक हो जाएं, हर प्रकार का प्रभु जी अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर हड्डियों में जो दर्द है फ्रैक्चर होने के बाद वो ठीक हो जाए प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी गुर्दे के मरीज है, किडनी पेशेंट्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी के मरीज चंगे हो जाएं, शुगर के मरीज चंगे हो जाएं, जोड़ जोड़ के दर्द दूर हो जाएं, घुटने का दर्द दूर हो जाए, ऑपरेशन के लिए जो बताया ऑपरेशन के बिना चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। मैं आपके सारी जरूरत बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपना जरूरत को प्रभु के सामने रखो और वचन को टच कर लो। इसी वक्त यीशु आपको टच करेगा। यीशु नासरी इसी वक्त किसी के एड़ी में दर्द है, चंगा कर दे प्रभु जी। हड्डी का ग्रोथ हो रहा है, चंगा कर दे प्रभु जी। प्रभु जी, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, उठने में चलने में बैठने में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है प्रभु जी, रीढ़ की हड्डी के डिस्क में प्रॉब्लम है, नस तो दबा हुआ है, चल नहीं पाता, लेट नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। इन द नेम ऑफ जीसस आज ये वचन का शक्ति इस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करके उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और यीशु मसीह इसी वक्त आपको टच कर रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी को टच कर रहा है, आपके दर्द को दूर कर रहा है। विश्वास करो, चंगा करने वाला फादर नहीं, सिर्फ मैं यीशु के नाम पर बोल रहा हूं। बोलते वक्त चंगा करने वाला यीशु है। विश्वास करो, विश्वास करो। जैसे उन लोगों ने विश्वास किया, कपड़े को छूने से चंगा हो गया यीशु के, तो फिर वचन सुन के क्यों नहीं होगा? आज ये वचन तीर के समान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके हर बीमारी से आपको आजाद कर दे। हे प्रभु जी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं नौजवानों के लिए जो एग्जाम करने के लिए जा रहे हैं, जो 10वीं के पेपर जाने, 12वीं के पेपर देने और किसी भी और भी कोर्सेज का पेपर देने के लिए तैयार हो रहा। एक एक बच्चे को टच कर, टीचर लोगों को टच कर, स्कूल्स को टच कर, जितने भी बच्चे पढ़ाई में वीक उनको टच कर, हर प्रकार के तनाव से उनको दूर कर। इनको इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार के डर से दूर कर, इनके बुद्धि को खोल दे, इनको हर बीमारी से साफ रख, सेफ रख। ये प्रभु जी सही सलामत होकर सही तरीके से एग्जाम दे के अच्छे नंबरों से पास हो सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। यीशु मसीह एक एक को छू रहा है, एक एक को टच कर रहा है। अलाउ हिम टू टच यू और stretch forth your hand and touch Jesus right now. Those who touch Jesus, all those who touch him were healed. जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गया। प्रभु जी, इस वचन के पावर में इस वक्त रिलीज करता हूं। जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करेगा वो सब के सब चंगे हो जाए, उनका टेस्टिमनी तैयार हो जाए, वो अपना टेस्टिमनी शेयर करने के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मांगता हूं, आमीन। May Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं जब प्रार्थना करता हूँ एक चीज़ मेरे को पता चलता है, क्या है? मुझसे शक्ति निकल गई है। इतनी प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों दिल से किया है और मेरा प्रभु सचमुच आपको आशीर्वाद देगा। आपको अभी करना क्या है? जो आशीष आपको मिलता है ना, उसको आपके टेस्टिमनीज को हम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि दुनिया को पता चले सिर्फ हम हवा में तीर नहीं लगा रहे हैं। यीशु मसीह नासरी आपके एक एक जरूरतों पर आपको आशीर्वाद दे रहा है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को भी शेयर करें और बाइबल लेकर प्रार्थना के साथ शाम के प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए और जरूर प्रभु आपको बरकत देगा। सब कुछ जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।